ये जो ताजमहल है उसके ऊपर इतने कसीदे पढ़े जाते हैं, इतनी शेर व शायरी होती है, लेकिन बेसिकली ताजमहल तो कब्र है। उसको बहुत खूबसूरत तरीके से बना दिया, उसको आलीशान तरीके से बना दिया, उसमें हीरे जड़ दिए, लेकिन है तो कब्र, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। आप सोचिए कि 700 साल की गुलामी आपके ऊपर इतनी हावी रही, जिनको अपने पूर्वजों पे शर्म है, उनको लगता था कि ताजमहल ही भारत की शान है। तो एक कानून बना कि विदेशी मेहमान जो आएगा भारत में, उसे राष्ट्रपति भवन के अंदर जब वो जाएगा तो ताजमहल का रेप्लिका दिया जाएगा, क्योंकि ये भारत की पहचान है। किसी देश के एक ईमानदार मुसलमान मौलवी ने, हफीज ने, किसी ने नहीं बोला, मुफ्ती ने, कि भाई ये कब्र है और कब्र को घर में रखना हराम है, लेकिन ताजमहल 90% मुसलमानों के घर में रखा हुआ है। अब सवाल यह है कि मैंने जैसा कहा कि अल्लाह ने भेजा है इसको, ये चले गए राष्ट्रपति भवन। इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, इस सदी में जो कौम पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रही है, हमारा लीडर हो ना हो, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। देर में समझ में आएगा, देर में समझ में आएगा, क्योंकि उनके यहां तो ये रस्म है कि जब चला जाता है तब आदमी को याद करते हैं, अच्छा वो ये कह रहा था। राष्ट्रपति भवन गया और उसने पूछा प्रणब मुखर्जी जी से कि ये भारत के जो मेहमान आते हैं दुनिया भर के, हम जब उन्हें रात्रि भोज देते हैं और भारत की याद में, भारत की पहचान के रूप में हम क्या देते हैं, तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि साहब ताजमहल दिया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि मोदी साहब ने कहां कुरान शरीफ पढ़ा है, लेकिन कुछ कुछ बातें उनकी बिल्कुल फिट हैं। उन्होंने कहा साहब ये भारत की पहचान कब से हो गई, भारत की तो ये पहचान नहीं है। उन्होंने कहा यही रस्म चल रही है। उन्होंने कहा बंद कर दे, बंद हो गया। फिर उन्होंने क्या फैसला लिया, ये महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपसे लोग इसलिए नहीं डर रहे हैं कि सरकार में कोई एक बैठ गया है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार आएगी जाएगी। लोग इसलिए डर रहे हैं कि आप 5000 साल पुरानी पहचान को पहचान गए हैं। और उसने क्या कहा, वही लोगों को बुलाया, कहा कि दुनिया के बेहतरीन कागज के ऊपर बेहतरीन कवर बनके अब सिर्फ गीता छपेगी और गीता को दिया जाएगा भारत की पहचान। अब उसका आप दूसरा रूप देखें कि यह सिलसिला 4 साल से चल रहा है। देश के करीब करीब 70 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के कमरे में गीता रखी हुई है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी बात को फिर आगे बढ़ने दीजिए। कहते हैं ना कि आपके घर में अगर किसी बहादुर की तस्वीर टंगी होती है तो वो लगातार आपको इंस्पायर करती है। आपकी मां अगर आपसे ये रोज कहे कि मेरा बच्चा बहादुर है, मेरा बच्चा शेर है, तो उस बच्चे में एक खास किस्म की चेतना जगती है। ये अनकॉन्शियसली, साइकोलॉजिकली उसकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है। 70 देशों में, जिन देशों में गीता रखी हुई है, उसका असर यह हो रहा है कि जब आपके यहां, क्योंकि हमारे यहां तो आदत है किताब मिल जाए कहीं से तो लोग लाके ड्राइंग रूम में सजाने के लिए रखते हैं, लेकिन विदेशी लोग थोड़ा समझदार होते हैं, वो पढ़ते हैं उसको, और अगर नहीं समझ में आती तो एक्सपर्ट्स को बुला के पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी, कुछ लोगों ने सुनी। तो आपके देश में पुलवामा हो गया, 40 बहादुर सैनिकों को भारत के गद्दार आतंकवादियों ने, जो कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादी हैं, उन्होंने मार दिया। उसकी प्लानिंग जरूर पड़ोस में हुई थी, लेकिन मारने वाला कश्मीरी मुसलमान था। उसका फर्क क्या हुआ कि भारत ने पूछा नहीं किसी को, न सवाल पूछा, न जवाब दिया किसी को। सिर्फ यही कहा समय आने पर सही जवाब देंगे। उनको आदत पड़ चुकी थी पिछले 40 साल से
भारत पे हमला करो, इससे पहले कि भारत कोई जवाब दे, भारत को बैकफुट पे कर दो। और एक लॉबी इस देश में पहले से तैयार बैठी होती है, वो भारत के लोगों को ही सवाल पूछना शुरू कर देती है। इस बार वो लॉबी इंतजार कर रही थी कि भारत सरकार कब डोजियर देने वाली है, और लगातार डोजियर का इंतजार कर रही थी। और वो जो क्रिकेट खेलते खेलते बने हैं वहां, जिन्हें आईएसआई किसी कारण से लाई है, उनको भी गलतफहमी हो गई कि यहां डोजियर आने वाला है। यह अलग बात है कि मात्र 12 दिन में आपने डोजियर नहीं भेजा, सीधे तौर पे डोज दे दी। और जब आपने डोज दी तो क्या हुआ? दुनिया के किसी मुल्क ने यह नहीं कहा, एक मुल्क ने आपसे यह सवाल नहीं किया, हिम्मत नहीं उसकी, उनके जो सबसे घनिष्ठ मित्र है उनका भी सवाल नहीं आया कि भाई ये तो आपने गलत कर दिया। बल्कि यह कहा कि शाम को जो ब्रह्मोस लगाई गई थी, इससे पहले कि इसका बटन दबे, अभिनंदन को वापस भेज दो, हम नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। यह नहीं पता आपको? भारत सरकार ने पहली बार अपनी सारी मिसाइल ऑन कर दी थी। जो बातें पब्लिक डोमेन में है वही पता है हमको। यूएस ने फोन करके कहा इमीडिएटली, कोई अगर मगर मत करना, कोई पता नहीं है, जो ब्रह्मोस है वो वहां से पार करते हुए अफगानिस्तान तक जाती है। अब उन्होंने भेज दिया, फौरन आया और इंश्योर किया कि जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की सबसे बहादुर महिला थी उसके साथ भेजा। तो हमारे यहां नए लोगों को लगा रही है क्या बात होगी भाई, ये तो कुछ गड़बड़ होगा। तो फौरन हमारे यहां के लोगों ने कहा इमरान खान का क्या जेस्चर है, इसको उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो हमारे लोग नोबेल प्राइज दिलवा रहे थे। अब तो ना उसको नोबेल प्राइज मिला, और उसको ये और कह दिया गया है कि दोबारा करोगे तो जो 90 किलोमीटर की दूरी थी रावलपिंडी से वो कम हो जाएगी इस बार। तो आपके एक जेस्चर से इसको आप स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं, पॉलिटिकली भी ले सकते हैं, डिप्लोमेटिकली भी ले सकते हैं कि जब आपकी सोच बदलती है, जब आप अपनी चीजों पे गर्व करते हैं और अपनी कुंठा से बाहर आ जाते हैं, तो दुनिया आपको सलाम